संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धर्मस्नेह भवात्माओं, यह जीवन बड़ा आनंद से भरकर जीने वाला है। इस जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, इस जीवन में अनंत अनंत सुख है, इस जीवन में सारे उपवन हैं, इस जीवन में सारी की सारी दुनिया की खुशियां हैं। लेकिन उसे समझने वाला चाहिए, उसे पाने वाला चाहिए। उसके लिए हमारे पास वैसा पुण्य होना चाहिए। बैंक में करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, और सब आपका ही तो है, आपको ही मिलेगा। लेकिन पहले जमा किया है तो ही मिलेगा, बाकी के नहीं मिलने वाला है। मालूम तो सबको है कि बैंकों में करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, अरबों रुपया है, और सब हम सबका ही है, पर मिलता किसको है? जिसने जमा किया है। ऐसा ही है, हमारे जीवन में भी अनंत सुख है, हमारे जीवन में भी बहुत खुशियां हैं। इतनी खुशियां हैं कि आप विचार करके रखना, जो इस मानव के जीवन में खुशियां हैं उनके लिए देवता भी तरसते हैं। वो भी सोचते हैं कि एक बार मनुष्य बन जाऊं तो मैं सब पूरी खुशियों को प्राप्त कर सकता हूं। एक बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर जाऊं तो वो देवता भी कहते हैं कि मैं सारी खुशियों को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन वो देवता भी नहीं बन पाते हैं मनुष्य। और आज ईमानदार मंगल कलश हमारे नरेंद्र जी और अनीता बहन के घर आया है। आप विचार करके रखना, इंद्रों के इंद्र नरेंद्र नागरमल से जीवन माला पाई है। इंद्रों के इंद्र नरेंद्र नागरमल से जीवन माला पाई है। अनीता बहन को साथ लेकर सबको अभिनंदन की आत्मा सजाई है। सबकी अभिनंदन, जितने आए सबका अभिनंदन। तो मैं इतना ही कहता हूं कि इंद्रों के इंद्र नरेंद्र नागरमल से जीवन माला पाई है। अनीता बहन को साथ लेकर सबके अभिनंदन की आत्मा सजाई है। अरिहंत सम बनने को देवशास्त्र गुरु से लगन लगाई है। अरिहंत साम बनने को देवशास्त्र गुरु से लगन लगाई है। और प्रमुख कलश नेमिनाथ का मिला है, यह गुरु भक्ति आज काम में आई है। प्रमुख कलश नेमिनाथ का मिला है, यह गुरु भक्ति आज काम में आई है। विचार करके रखना, 4 महीने 5 महीने हर संडे को पूजा, कोई बड़ा फंक्शन हो पूजा, किसी माता जी का महाराज का जन्म दिवस हो तो पूजा, प्रमुख सागर का कुछ हो तो पूजा। और ये पूजा जो आज देख रहे हैं हमारे बाहर वाले, ऐसी आज पहली नहीं है, हर वर्ष हर संडे इतनी सुंदर तरीके से पूजाएं की हैं और बहुत सुंदर सामान सजाकर। तो ये गुरु भक्ति सबके पास कलश पहुँचेंगे, संतों के, भगवंतों के। लेकिन नरेंद्र भाई, आपके यहाँ भगवान का कलश आया है, नेमिनाथ का कलश आया है। मंदिर में मूल नायक भगवान वो नहीं जा रहे कहीं, लेकिन कितना पुण्य आपने अर्जन किया, नेमिनाथ का कलश आपको प्राप्त हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में उस वैभव को समझने का प्रयास करो। बैंक में डालते जाओ, जो भी डालना है वो आपको ही मिलेगा। बैंक में ना डाल पाओ तो वो क्या होता है, LIC बीमा कंपनी। हाँ, आप विचार करो, उसमें कुछ नहीं देना, वो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ख्याल करो, LIC में, बीमा में तुम कुछ भी जमा करो, कुछ तुम्हें किसको मिलेगा? तो बैठे हैं क्या? तुम उनको दोगे, ये हमारे सुनील भाई को और मनोज भाई को आप LIC में दोगे तो ये तुम्हें रिटर्न कुछ नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को देंगे। और यहाँ इतने बैठे हैं बीमा एजेंट, इनको तुम अगर भक्ति दोगे तो इसका तुम्हें ही मिलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
इतना ही ख्याल करके रखना सुनील भाई के बाद और मनोज भाई के बाद, जो तुम अपना बीमा कराओगे ना, इंश्योरेंस बोलते है ना, हाँ, वो कराने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को मिलेगा। और प्रमुख सागर के पास इंश्योरेंस करा लो, तुम्हारा तुम्हें ही मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धर्म के पास अपना बीमा करा लो, गुरुओं के पास अपना बीमा करा लो, और उसका तरीका सीधा सा है, सिंपल सा है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है, देना तो कुछ है ही नहीं है, लेना ही लेना है। आप ख्याल करके रखना, केवल भावना भाने का प्रयास करो। घर से जब निकलो तो घर का सब सामान त्याग करके, मैं जब तक घर में नहीं आऊँगा मेरे घर का त्याग, मेरे शरीर पर जो कुछ है उतना ही मेरा है, उसके अलावा सब कुछ त्याग। इंश्योरेंस की पहली किस्त आपने जमा कर दी। भोजन करने बैठो, भोजन करने के बाद जब तक दोबारा भोजन नहीं करूँगा तब तक मेरा भोजन का त्याग, दूसरी किस्त जमा हो गई। रात को जो सोने के लिए जाओ तो सोते समय ये भावना भालो कि बस अब मैं जब तक सुबह उठूंगा नहीं, मेरा किसी से बैर भाव हुआ हो मैं उसको भी क्षमा करता हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, और आप सो जाना। ये तीसरी किस्त जमा हो गई। और ये 3 किस्तों के बाद अगर तुम्हारा कुछ भी होता है, पता नहीं कब किसका क्या हो जाए। कोरोना काल में तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन अभी थोड़ा मालूम पड़ सकता है, पता नहीं कब किसका हो जाए कुछ भी। तो विचार करना, 3 किस्त जमा कर दी हैं तो नियम से तुम्हें देव गति ही मिलने वाली है और दूसरी कोई गति मिलने वाली नहीं है। पूरा वैभव जितना तुम जमा नहीं करोगे उससे ज़्यादा वैभव मिलेगा। और विश्वास ना हो तो आज करके देख लेना, पहले इस्तेमाल करो फिर बाद में विश्वास करना। आप ख्याल करके रख, आदमी है प्रैक्टिकली जीवन जीना चाहता है, वो तो सोचता है थ्योरेटिकली कौन, कोई प्रैक्टिकली, इधर लगाओ इधर फायदा ना हो पैसा वापस। ख्याल करो, बड़ा आनंद आता है। जितना हम छोड़ते जाते हैं, जितना हम करते जाते हैं, उतना हमारे जीवन का अंदर का वैभव बढ़ता चला जाता है। और जितना हम लगाते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, उतने की चिंता होती चली जाती है कि अब इसको भी देखना है, उसको भी देखना है। ख्याल करो, हम साधु संत क्यों मस्त रहते हैं? तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारे, दूसरे के घर गए तो दूसरे के। कल ओम जी के यहाँ पूरी बारात थी, कल ओम जी के यहाँ पूरा धर्म का एक ऐसा मंदिर बन गया था कि इतना ही आनंद आ रहा था, हमें भी और उन्हें भी आ रहा था। अब उनका आनंद उनके पास, हमारा आनंद हमारे पास। और हम आज यहाँ नरेंद्र अनिंदा बहन के यहाँ आ गए हैं तो उनका आनंद कुछ अलग हो गया। लेकिन आपका क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लौट के जाना है। ये हमारे सवाई ना बम्बई वाले, नांदेड़ वाले, है ना, और नागपुर वाले रिटर्न टिकट साथ में लेकर आए। कहीं महाराज ने रोक लिया और फिर बाद में रिजर्वेशन नहीं हुआ तो चलती गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। इन लोगों ने बहुत ठग के खाए हमारे लिए। कहाँ इटावा में आई, गाड़ी छूट गई, इटावा से मथुरा में पहुंच के गाड़ी पकड़ी जाकर, बहुत खाए, लेकिन फिर भी आते। मैं आपसे कहूँगा, जीवन को आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो। यह जीवन बार बार मिलता नहीं, और इतना वैभव है तुम्हारे पास, इतनी दौलत है तुम्हारे पास, सब कुछ है तो है तुम्हारे पास। अभी तो यही स्थिति बन गई है, हर तल्ला में हो जाता है हल्ला। विचार करना, हर तल्ला में हो जाता है हल्ला। गुरु महाराज आ रहे हैं, चाहे न आदिनाथ कहो चाहे अल्लाह, हर तल्ला में हो जा रहा है हल्ला। और कैसा हल्ला? आप विचार करना, हर तल्ला में हो जाता है हल्ला। गुरु महाराज आ रहे हैं, आदिनाथ कहो या अल्लाह, सरसों लाओ जल लाओ, सरसों लाओ जल लाओ, केसर लाओ, क्योंकि हो गया है हल्ला। सरसों लाओ, जल लाओ, केसर लाओ, क्योंकि हो गया है हल्ला। मेरी है भावना, सम्मित की भूमिका बने, पवित्र हो जाए मन और तुम्हारा तल्ला। मेरी ये भावना है, सम्मित प्राप्त हो, मन पवित्र हो जाए और हो जाए तल्ला। ऐसा ही मेरा बोल लिया और ऐसा ही मेरा चल लिया, पवित्र मन हो जाए, पवित्र तल हो जाए, सब कुछ हो जाए। एक ही भावना है। मेरे ग्रंथों में लिखा है, देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने से सम्मित की भूमिका बनती है।
बहुत सारे लोग हैं और ऐसी स्टाइल, बस महाराज एक ही मंजिल है, मैंने सीढ़ी इतनी इतनी सी है महाराज, इतनी इतनी सी। मैंने यार पहली बार देखी, माप थोड़ा बढ़ाओ, बस महाराज थोड़ी इतनी बड़ी होगी और थोड़ा बढ़ाओ। ऐसी स्टाइल से आपने विचार करके रखना। तो मैं उनसे इतना ही कहता हूं, तल्ला अगर तुम मेरा तल छू लेते तो मैं तुम्हारा तल्ला छूने आ जाता। 4 महीने आए नहीं मंदिर में, अब उनको पता चल रही होगी कि हम गए होते गुरु के पास। हमारे पास बच्चा भी कोई आया है ना, अब विचार करना, इनकी छोटी बच्ची क्या नाम मालूम नहीं मुझे, 10 उपास की मुस्कान, जाऊंगा उसके घर पर, 10 उपास करे, रोज वो आई है। आप विचार करना, ऐसे ऐसे परिवार हमने देखे हैं जो रोज मंदिर आए हैं। जो भी आए हैं मैं उनके घर जरूर जाऊंगा, 3 मंजिल हो 5 मंजिल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 5 महीने आए हों तो मैं एक बार आ जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही कहता हूं कि अगर तल छुआ होता मेरा तो मैं भी तुम्हारा तल्ला छूने आ जाता। तल ना छुआ हो तो पग तो छू लेते एक बार, वो भी नहीं छुआ है तो कैसे तुम्हारा तल्ला छुएंगे। एक ख्याल करो, आपको लगता होगा महाराज ऐसी बातें आपको तो शोभा देती है नहीं है, ठीक है। आपके घर के द्वार पर कोई व्यक्ति आए और कहे आप अपने घर का सारा दौलत सारी जेवर हमें दे दो, तो आप क्या कहोगे उससे? पहले तो ये बताओ तुम आ कैसे गए यहाँ पर और हो कौन तुम? ख्याल करके रखो, जान ना पहचान मैं तुम्हारा। वाह रे वाह, गजब है। हम तो ये सोचते हैं कि ये जैन भी हैं या नहीं है, आज तक नहीं आए मंदिर, हमने देखा ही नहीं। जब तुम अपरिचित व्यक्ति को अपने घर में तक नहीं आने देते हो, अपरिचित व्यक्ति को तुम घर का कूड़ा भी नहीं देते हो, तो फिर मुझसे क्यों उम्मीद रखते हो? तुमने परिचय ही नहीं बनाया कि गुरु तुम्हारे घर आ जाएं, गुरु तुम्हारे घर का स्पर्श कर जाएं। तुम कभी देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते? विचार करो, महापुरुष उन घरों में पहुंचते हैं जहां पुण्यवान जीव होते हैं। महापुरुष उन घरों में पहुंचकर उन घरों को सम्मित से जोड़ते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि संत लोग घरों में पहुंच रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, आपके घरों में आपको कैसा लगता है? स्वर्ग जैसा लगता है या नरक जैसा लगता है? आप विचार करके रखना, घर में इतने क्लेश, इतनी अशांति, इतना वातावरण ऐसा रहता है कि पता नहीं कब घर छूटेगा। और घर में जब संकट रहते हैं, दुख रहते हैं, तो ही तो आप महाराज को ले रहे हो। आप विचार करना, इसलिए लेके जा रहे हो कि महाराज मेरा घर मन पवित्र कर दो। जब संतों के चरणों से तुम्हारे घर पवित्र हो सकते हैं, अगर संत के चरण तुम्हारे हृदय में चले जाएं तो तुम्हारा हृदय भी पवित्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको घरों में अशांति रहती है, नरक जैसा माहौल बना रहता है। जब देखो तब संकट, जब देखो तब कुछ ना कुछ, घरों में जाकर मन खराब होते हैं। मैं एक ही भावना भाता हूँ, मैं सब चीज़ों के उदाहरण दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप उस चीज़ों को समझो, नहीं तो बहुत क्रिटिसाइज में लगे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। विचार करके रखना, अगर वो घरों में नरकों जैसा वातावरण है, अगर घरों में दुख और संकट और संकलेश हैं, अगर घरों में कुछ लोग बीमार हैं और संत के चरण पन्ने से उस घर के संकट दूर होते हों, उस घर की बीमारियां दूर होती हों, उस घरों का वातावरण पवित्र होता हो, तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे तुम्हारे घरों को मंदिर बनाना है, मुझे तुम्हारे मनों को मंदिर बनाना है और तुम्हारे जीवन को मंदिर के समान परमात्मा सम बनाना है। विचार करो, मैंने कहा ना, इंद्रों के इंद्र नरेंद्र नागर मल से जीवन माला पाई है। अभिनंदन अनीता बहन को साथ लेकर सबके अभिनंदन की आत्मा सजाई है। अरिहंत सम बनने को देवशास्त्र गुरु से लगन लगाई है। आप विचार करके रखना। और प्रमुख कलश नेमिनाथ का मिला, एक गुरु भक्ति आज ही तो काम में आई है, एक गुरु भक्ति आज ही तो काम में आई है। ऐसे ही करते रहो। उदाहरण दूं, सीता स्वर्गों में रही, लेकिन नरक में जाकर भी उसने संबोधन किया। सीता रही ऊपर, स्वर्ग छोड़कर वो नरक में क्यों गई? स्वर्ग में कोई कमी थी क्या?
नहीं थी, लेकिन नरक में इसीलिए गई कि वहाँ के जीवों का भी कल्याण हो जाए, वहाँ के जीव भी वहाँ से सम्मित को प्राप्त कर लें, वहाँ से जीव भी निकलकर उस परम तत्व को प्राप्त कर लें। तो मेरी भी यही भावना है, हे भगवान, ये पूर्वांचल पूर्वोत्तर संतों का आवागमन होता नहीं है, और संत आ जाएं तो मंदिर से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियां हैं। इस बार पूरी गुवाहाटी और आसाम का इतना बड़ा पुण्य जागा है कि पूरे समाज और पूरी कमेटी के माध्यम से हर घर में संत पहुंच रहा है, हर घर में चौका लग रहा है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम राजस्थान या बुंदेलखंड या एमपी में पहुंच गए हों। वहाँ का वातावरण देखना है तो ये गुवाहाटी आसाम में देखने को मिल रहा है। जिधर चले जाओ उधर ही नमोस्तु नमोस्तु, जिधर चले जाओ उधर ही बैंड बाजा, उधर ही तल्ला और हल्ला शुरू हो जाता है। ख्याल करके रखना, ये तल्ला और हल्ला में यही ख्याल करना, हमें अपने सम्मित को भी जागृत करना है, हमारे बोध को प्राप्त होना चाहिए। कई बार तो घटना ये घटती है, लोगों को मिलता है तो लोग कहते कि हाँ उन्हीं को मिलेगा, हमें थोड़ी मिलेगा। महाराज तो मंदिर जाएंगे तो ओम जी और आलोक जी को ही साथ लेकर जाएंगे और हमें थोड़ी लेके जाएंगे। क्योंकि आप विचार करना, एक बार अकबर से बीरबल से एक प्रश्न पूछा गया। हाँ ये देखो, ये अकबर बीरबल बैठे हैं। आप विचार करके रखना, बीरबल से सब लोग खुश नहीं थे उनकी सभा में। बड़े लोग बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, तो उन्होंने सम्राट अकबर को बोल देते थे कि आप बीरबल से ये पूछो, कुछ ना कुछ पूछो कि बीरबल इसका जवाब क्या देगा। तो बीरबल से पूछा अकबर ने लोगों के कहने से, बीरबल ये बात बताओ, हमारे पूरे शरीर में बाल हैं, ये हाथ में बाल क्यों नहीं होते हैं? अकबर ने पूछ लिया, बीरबल एक बात बताओ, हमारे पूरे शरीर में बाल हैं, हाथ में बाल क्यों नहीं है? जहां पना अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? पूरे शरीर में है, तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, भगवान महाराज सम्राट, हमारे हाथ में बाल इतना इसलिए नहीं है, आप बहुत हमें गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, और उन गिफ्ट और उपहार को मैं लेता रहता हूँ, तो मेरे हाथ के सारे बाल झड़ गए, इसलिए मेरे हाथ में बाल नहीं है। एक मंत्री, एक सैनिक ने कहा, बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में तो बाल नहीं है, क्योंकि ये सम्राट तुम्हें बहुत देते हैं, लेकिन सम्राट के हाथ में बाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, भगवान आप हमें देते हो तो हमारे हाथ के बाल झड़ गए लेते लेते, और आप देते हो तो आपके देते देते झड़ गए। थोड़ी बहुत रहते ही हैं चकतानी। उन्होंने कहा, ये बताओ, ये देते हैं और तुम लेते हो, तो इनके देते हुए बाल झड़े, इनके तुम्हारे लेते हुए झड़े, ये बाकी के लोगों के बाल क्यों झड़े? भगवान सीधी सी बात है, आप देते हो तो इसलिए आपके हाथ के बाल झड़े, मैं लेता हूं तो ये मेरे झड़े, और इनको मिलता नहीं है तो ये हाथ मलते रहते, इसलिए इनके भी झड़ गए। जिनको मिलता नहीं है वो खुरापात में ही लगा रहता है, इसी में ये महाराज को अच्छा नहीं कर रहे, ये महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, ये महाराज वैसा नहीं करना चाहिए। वो तीसरी क्वालिटी के लोग हैं, जिनको मिल रहा है वो भी मजे में है, और जो दे रहा है वो भी मजे में है। और मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि उनके घर के सामने से निकल जाए तो मन तो उनका भी होता कि महाराज आ जाएं धीमे से, लेकिन 10 जगह बोल चुके थे महाराज को जाना नहीं चाहिए घर में, तो अब हिम्मत नहीं पड़ती उनकी, लेकिन मन तो उनका भी होता है कि दिगंबर संत का आना हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं यही चाह रहा हूँ, जिस पूर्वोत्तर में कभी आदिनाथ का विचरण हुआ, कभी भगवान महावीर स्वामी का विचरण हुआ, वहाँ पर संत हजारों साल नहीं आए, सैकड़ों साल नहीं आए। ये हमारी आर्का सुपासमती माता जी की कृपा रही, जिन्होंने पहले यहाँ पर संतों के प्रति भावना पैदा करी, और उन्होंने यहाँ कहा कि संत आ सकते हैं। वो आर्का माँ आई, उसने फिर ऐसा द्वार खोला कि दया सागर जी आए हों, उनके बाद हमारे गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी आए हों, चिन्मय निन्मय कौन से प्रसन्न सागर जी आए हों, और पुण्य सागर जी आए हों, सम्मान सागर जी आए हों, और
बिंद श्री माता जी आई हों, ये सारे के सारे, और प्रमुख सागर भी आ गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बड़ा उपकार है, आप ख्याल करना। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर संत यहाँ आए, ये पूरा पूर्वोत्तर पवित्र पावन होता चला जाए, तभी जीवन का आनंद बरसेगा। आप सब लोग बहुत आनंद लेने का प्रयास करो, आप अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाओ। मत जाओ उन बातों में, सुनो ही मत उनकी बातें। जो तुमसे कोई कुछ बात कहे, कहना भैया ठीक है, अपना कचरा अपने डस्टबिन में रखो, मेरे को स्वर्ण पात्र मिला है, उस स्वर्ण पात्र में अमृत का पान करने दो, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उनको भी कहो आ जाओ ना, जिसने शराब नहीं पीना उसको शराब का मज़ा नहीं आता है, शराब पीने वाला ही झूमता है। विचार करना, जिसने भक्ति नहीं करी उसे भक्ति का मज़ा आता ही नहीं है। भक्ति का प्याला पी कर देखो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। ख्याल करके रखना, जीवन का आनंद बरसने का प्रयास करो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः